विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था प्रहलाद जी कुछ चिंतन कर रहे थे। वो जो चिंतन कर रहे थे उसी को आगे देखते हैं। प्रहलाद का चिंतन अभी भी चल ही रहा था। ओम अद्वैत चेतना है जो सभी विकृतियों से परे है। जो कुछ भी इस ब्रह्मांड में है वह एक आत्मा में भी है। भूत, वर्तमान और भविष्य में, यहाँ वहाँ सब जगह तथा सभी दिखने वाले रूपों में वह एक ही वह है। ओम अद्वैत चेतना है। ये जो चेतना है ये अद्वैत है। ब्रह्मांड में जो सब कुछ दिख रहा है उसमें भी वही एकमात्र चेतना निहित है। आत्मा में भी वही चेतना है। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल में भी वही चेतना है। यह एक चेतना ही जो पूर्णतः निशंक और अविच्छिन्न भाव से असंख्य प्रकार में के प्राणियों को रूपायित करती है और उन्हें बनाई रखती है। यह चेतना ही है जो असंख्य प्राणी अलग अलग आकारों में हमें दिखते हैं, उनमें यह चेतना मात्र ही है और कुछ अलग नहीं। यहाँ जो कर्ता या ब्रह्म और घास की पत्ती का भी जो अस्तित्व है वो भी यही चेतना है। ब्रह्मा से लेकर घास के तिनके तक जो कुछ है यह सिर्फ वही चेतना ही है। यह सदा सक्रिय और गतिशील रहती है, यद्यपि यह शिला से भी अधिक अक्रिय होती है। कितना सुंदर है देखो, ये सब में है, सब में गतिशील भी रहती है। तो सबसे गतिमान सक्रिय अगर कुछ है तो वो ये चेतना है। और एक पत्थर कैसे अक्रिय, बिल्कुल उसमें गति नहीं होती ना, पत्थर कैसे होता है, पड़ा होता है, उसमें भी यही चेतना मात्र है। यह किसी क्रिया से भी प्रभावित नहीं होती। यह चेतना या आत्मा ही है जो मन को उसी प्रकार सक्रिय करती है जिस प्रकार वायु पत्तों को सरसराती है। यह चेतना या आत्मा ही है जो मन को क्रियाशील करती है। आपने देखा होगा पौधों में, पेड़ों में जो पत्ते होते हैं, हवा के आने की वजह से कैसे ऐसे लगता है जैसे उनमें स्वयं में कोई गति है, वो सरसराते हैं पत्ते। उसी प्रकार यह चेतना या आत्मा मन को हमारे गतिशील करती है। यह इंद्रियों को उसी प्रकार क्रिया करने में प्रवृत्त करती है जिस प्रकार घुड़सवार घोड़े को निर्दिष्ट करता है। इंद्रियों को गतिशील करने वाली भी यही आत्मा या चेतना है। घुड़सवार को देखा है कैसे वो घोड़ों को भगाता है, उनको दिशा देता है, उनको नियंत्रण करता है। उसी प्रकार हमारी यह चेतना हमारे इंद्रियों को भी प्रेरित करती है, भगाती है, नियंत्रित करती है। यह आत्मा शरीर की स्वामिनी है तो भी तरह तरह के कार्यों में इस प्रकार लगी रहती है जैसे दासी हो। यह आत्मा शरीर की स्वामिनी है। ये शरीर भी उसके ही नियंत्रण में है, उससे ही प्रेरणा लेके
कार्यरत रहता है। इसी आत्मा की पूजा तथा ध्यान होना चाहिए। इसी के द्वारा प्राणी इस दृश्य संसार और उसके आवागमन के चक्र तथा अज्ञान रूपी भ्रम को लांघ सकता है। ये जो आत्मा है ना, इसी के ऊपर ध्यान होना चाहिए, इसी के ऊपर मनन होना चाहिए, इसी की पूजा होनी चाहिए। क्योंकि जब तक इस आत्मा को सिद्ध नहीं कर लेते, उसको पहचान नहीं लेते, मुक्ति संभव नहीं है। इसे अपने शरीर में प्राप्त किया जा सकता है। इसे प्राप्त करने के लिए इसे बुलाने की आवश्यकता नहीं। ध्यान के द्वारा, मनन के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, चिंतन के द्वारा यह आत्मा कहीं और से बुलाने की आवश्यकता नहीं है, या उसको प्राप्त करने के लिए कहीं और जाने की भी आवश्यकता नहीं है। हमारे भीतर, हमारे जीवन में, हमारे शरीर में ही हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। यदि क्षण भर भी इसका ध्यान किया जाए तो यह अपने को स्वयं अभिव्यक्त तथा प्रकट करने लगती है। क्षण भर भी इसके ऊपर ध्यान लगाओ ना, तो भी इसकी अभिव्यक्ति होने लगती है। यह स्वयं अपने आप को प्रकट करने लगती है। यह सबकी स्वामिनी है और इसमें सभी उत्तम गुण भी है। आत्मा या चेतना ही सबकी स्वामिनी है और इसमें उत्तम गुणों से ये भरी है। जिसमें इसके प्रति पूज्य भाव होता है, वह आक्रोश और अहम से मुक्त हो जाता है। इस चेतना के प्रति, इस आत्मा के प्रति पूज्य भाव जिसके भीतर है ना, उसको कोई आक्रोश नहीं उसके भीतर शेष रहता। सभी प्रकार के अहम भाव से वह मुक्त हो जाता है। इसका बोध हर एक को नहीं होता, क्योंकि हर व्यक्ति आत्मा से संबंध सत्य का अनुसंधान नहीं करता। आत्मा सब में स्थित है, पर सबको इसका बोध क्यों नहीं होता फिर? क्योंकि हर कोई व्यक्ति इसके संबंध में अनुसंधान नहीं करता, न मनन करता है, न चिंतन करता है, न इसकी खोजबीन करता है। कोई रिसर्च नहीं करता। अनुसंधान का मतलब रिसर्च नहीं करता, तो फिर इसकी अनुभूति कहां से होगी? जब यह दिखती है तब सब कुछ दिखने लग जाता है, सब कुछ सुनाई देने लग जाता है। जब इसका स्पर्श होता है तब सब पदार्थों का स्पर्श प्राप्त होता है, क्योंकि संसार इसी के कारण तो ही है। देखो, यही सब में व्याप्त है ना, यही आत्मा, यही चेतना सर्वव्याप्त है। जब ये दिखने लगी तो सब कुछ दिखने लगा सही मायने में। जब ये समझ में आ गया, इसका अनुभव हो गया, तो सब कुछ सुनाई देने लगा। जब इसका स्पर्श हुआ तो हर पदार्थों का, हर चीज का स्पर्श अनुभव में आने लगा। यह है, इसलिए संसार भी है। यह नहीं तो संसार भी नहीं। कितना सुंदर है। यह आत्मा से ही संसार बना है, सर्वव्याप्त है, इसी के वजह से संसार है, ये जान लो। जब कोई सो जाता है तब भी यह जगती रहती है। यह अज्ञानी को भी जागृत होने के लिए उकसाती है। हम तो सो जाते हैं, सारा संसार सो जाता है, पर यह आत्मा या चेतना नहीं सोती। यह सिर्फ जागृत नहीं रहती, बल्कि अज्ञानी को भी उकसाती रहती है कि वह जागृत हो जाए। वह दुखियों के दुख दूर करती है और उनकी आकांक्षाएं भी दूर करती है। सर्वव्याप्त है ना, तो
इसके वजह से जीवन का सारा दुख नष्ट हो सकता है, सारी आकांक्षाएं खत्म हो सकती है। उसमें वह ताकत है, वह काबिलियत है कि दुखियों का दुख हर सकती है। इस सृष्टि में यह इस प्रकार रहती है जैसे वह जीव ही हो, और ऐसे प्रतीत होता है कि यह सुख भोग कर रही है और सांसारिक पदार्थों के बीच में फैली हुई भी है। इसके अनुभव से ऐसे प्रतीत होता है कि यह कोई वास्तविक जीव है, इस संसार का आत्मा या चेतना, पर वो ऐसे प्रतीत होता है। सर्वव्याप्त तो यह आत्मा ही है, चेतना ही है, लेकिन वह ऐसे एहसास करवाती है कि वो भी कोई जीव है इस संसार की। यह आत्मा आकाश में होने वाला शून्य है, जो गतिवान है उसकी गति है। देखो, सब जगह सर्वत्र व्याप्त है, तो अलग अलग तरीके से प्रहलाद जी चिंतन कर रहे हैं। आकाश में भी वही है, इस आकाश में होने वाले शून्य में भी वही है, स्वयं गतिवान भी है, चमकने वाले पदार्थों की चमक भी यही है, वही सारी बातें चल रही है। सभी तरल पदार्थ इसका स्वाद है, सभी तरल पदार्थों में भी यही है, उसी का स्वाद है। यह पृथ्वी की घनता है, अग्नि का ताप है, और चंद्रमा की शीतलता भी यही है। सर्वत्र है ना, तो पृथ्वी की घनता इसी से बनी हुई है, चंद्रमा का शीतलता भी यही है, और अग्नि का जो दाह है, ताप है, वो भी यही है। तीनों लोकों का मूल अस्तित्व यही है। जिस प्रकार भिन्न भिन्न पदार्थों में भिन्न भिन्न गुण होते हैं, उसी प्रकार यह शरीर की स्वामिनी है, सर्वव्याप्त है। चेतना के अलावा, इस आत्मा के अलावा इस संसार में और कुछ भी नहीं है। इसकी सत्ता आंतरिक है। मैं केवल आत्मा हूं, मुझ में कोई धारणा या संकल्पना नहीं है। शरीर को सुख दुख जो मिलता है सो मिले, उससे आत्मा पर प्रभाव कैसा। आत्मा तो सबके परे है ना, तो शरीर के सुख दुख के साथ मैं इसको क्यों जोड़ रहा हूं। शरीर को जो सुख दुख मिल रहा है वो मिले, उसका कैसा प्रभाव इस आत्मा पर हो सकता है, क्योंकि यह आत्मा सारे संसार को सब कुछ प्रदान करने वाली है। तो शरीर का सुख दुख इसको प्रभावित नहीं कर सकता। आत्मा इस भौतिक सत्ता से परे है, इसलिए भौतिकता से बंधी नहीं है। इस भौतिक सत्ता के परे है, तो आप कैसे कह सकते हैं या मैं कैसे सोच सकता हूं ये भौतिकता से आत्मा बंधी हुई है। हमारा और इंद्रियों तथा सृष्टि से परिचालित धारणाओं का आपस में नाता ही कैसे। तो आत्मा और इंद्रिया तथा सृष्टि से परिचालित धारणा, ये सृष्टि के वजह से जो धारणाएं हैं, इनमें आपस में कोई संबंध नहीं है, क्योंकि आत्मा इस सब के परे है। आत्मा ये सारी धारणा है, ये सारी चीज वस्तु, ये सारे जीव नहीं है, उसके परे है, तो इनमें कोई संबंध नहीं है। आकाश को कौन या क्या बांध सकता है बताओ। आकाश को किस चीज से बांधा जा सकता है, या कोई है जो इस पूरे आकाश को बांध सकता है, मुट्ठी में ला सकता है। और मन बंधा है तो किससे, और मन भी अगर बंधा है तो किससे बंधा है। इन सारी बातों पर प्रहलाद जी चिंतन कर रहे हैं। ये सारी बातों को दोबारा दोबारा सुनना चाहिए, ताकि आत्मा के प्रति, चेतना के प्रति अगर हमारे मन में भी कोई धारणा है ना, उससे भी हम ऊपर उठ जाए। आज के एपिसोड में यहीं पर रुकते हैं, अगले एपिसोड में देखते हैं और क्या होता है।
तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।